फ्रेंड्स वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने ये पाथ एक ड्रा किया था पैरेलल चैनल जिसके अंदर प्राइस मूव कर रहा था। उसके बाद ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया रिट्रेस होता है तो हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे। तो आप देखोगे कि आने वाले एक वीक के अंदर ही यहाँ पर 7 to 8% का रिटर्न निकल चुका है। अब बात करते हैं आगे स्टॉक में क्या हो सकता है अगर आपने तब इसमें एंट्री नहीं ली। तो सिंपली पैरेलल चैनल को डिलीट करेंगे, नए सिरे से इस चीज़ को समझेंगे। नए सिरे से सिंपल समझने के लिए आपके पास ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस अगर मूविंग एवरेज 50 को नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट रहता है कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा। अभी आपने पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखते तो प्राइस 300 तक आया है, यानी कि इस स्टॉक की गिरावट 208 तक होने की संभावना बनी हुई है। यानी और इसके बाद हम इस डेली कैंडल को अगर देखते तो हमें दिखता है कि सेलिंग का प्रेशर थोड़ा थोड़ा अभी भी दिख रहा है। इस ग्रीन कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर और ये रेड कैंडल में तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हैं ही। तो अब आपका जो प्राइस है वो होना चाहिए कि 208 तक प्राइस अगर गिर के आता है तो 208 की एंट्री को आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आपका टारगेट 236 रहेगा। तो अगर प्राइस 208 से गिर के आता है और आप टारगेट 236 का रखते हैं, 208 अपना एंट्री रखते हैं और 236 टारगेट रखते हैं तो लगभग 12% का रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि 1 से लेकर 2 वीक के अंदर आपको मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अब इसको और बारीकी से थोड़ा समझेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि हाँ प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको इसी तरीके से देखना है कि हाँ अगर प्राइस की जो अगली कैंडल है वो इससे नीचे क्लोज होती है तो डायरेक्ट आपको 208 दिख रहा है। अगली वीक में नेक्स्ट वीक में अगर कैंडल मूविंग एवरेज 50 को नीचे ब्रेकआउट देती है तो आपका सपोर्ट यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 208, जो कि बहुत ही शानदार टारगेट रहेगा, जो कि एंट्री का टारगेट रहेगा, यानी कि आप वहाँ पे एंट्री की संभावना सबसे ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद से प्राइस यानी कि तो इस तरीके से तो सिंपली आपको क्या करना है अभी डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है, अपनी एंट्री को संभाल के रखना, दिमाग में रखना है, नोट करके रखना है। 208 के पास आपकी एंट्री की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी अगर प्राइस वहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है प्राइस। इस तरीके से कंसोलिडेशन होना चाहिए प्राइस का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, 3 से 4 दिन, उसके बाद ऊपर गया। तो ये चीज़ें होनी जरूरी हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाएगा तो ये मार्क कर लेना है, तो रेड कैंडल को या ग्रीन कैंडल को, जैसे कि आप ऐसे दिख रहे हैं कि 211 पे, ठीक है, यानी कि 211 के ऊपर क्लोज प्राइस जाता है तो आपकी एंट्री परफेक्ट रहनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। अगर प्राइस 208 पे दोबारा आता है तो ठीक है। उसके बाद आप पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे तो पिवट इंडिकेटर यूज करने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको दिख रहा है कि जो S1 सपोर्ट बन रहा है वो 210 पे, जो मैंने अभी अभी समझाया 208 पे, ठीक है। उसके बाद टारगेट आपको दिख रहा है कि P1 का टारगेट है, ठीक है, जो कि आपको रहेगा 245 का टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन आपको यही वाला टारगेट शुरुआत में रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो आपको सजेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें समझाई है वो बहुत सही तरीके से काम कर रही हैं और मैक्सिमम टाइम पे हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो सब जानते हैं कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो कैसी रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।